दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 3 दिनों के सीबीआई कस्टडी में भेजा गया। गिरफ्तारी के बाद से जांच एजेंसियां करेंगी पूछताछ। 5 दिनों की मांगी गई थी रिमांड। अरविंद केजरीवाल को 29 जून को कोर्ट में पेश करेगी सीबीआई। केजरीवाल की पत्नी सुनीता का बयान, पूरा सिस्टम इस कोशिश में लगा कि केजरीवाल किसी भी तरह जेल से बाहर न आ पाए। शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने किया था गिरफ्तार। भ्रष्टाचार में सीधे हाथ का आरोप। अरविंद केजरीवाल को राहुल सुबह कोर्ट से सीबीआई हेडक्वार्टर ले जाया गया। कुछ देर के बाद पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मिलने के लिए पहुंच गई। गिरफ्तारी के बाद से कोर्ट में ही बिगड़ी केजरीवाल की तबीयत। सामान्य से कम हुआ शुगर लेवल। तबीयत की वजह से कुछ देर तक सुनवाई भी रोकी गई। कोर्ट में केजरीवाल ने सीबीआई के आरोपों को खारिज किया। कहा कि मनीष सिसोदिया निर्दोष, मैं भी निर्दोष। केजरीवाल बोले कि सीबीआई का मकसद हमें बदनाम करना। राहुल सुबह कोर्ट ने किया स्पष्ट कि अपने बयान में केजरीवाल ने कहीं भी सिसोदिया की ओर इशारा नहीं किया। सिर्फ ये कहा कि निजीकरण मेरा आइडिया नहीं था। संसद के तीसरे दिन आपातकाल को लेकर अंदर और बाहर दोनों जगह हंगामा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आपातकाल को बताया काला अध्याय। रखा गया 2 मिनट का मौन भी। आपातकाल पर सत्ता पक्ष के सांसदों के मौन के बीच विपक्ष का हंगामा। संसद के द्वार पर बीजेपी सांसदों का प्रदर्शन। ओम बिरला लगातार दूसरी बार चुने गए लोकसभा स्पीकर। ध्वनि मत से फैसला हुआ। ओम बिरला की दूसरी बार लोकसभा स्पीकर चुने जाने पर पीएम ने दी बधाई। कोरोना काल में उनकी संवेदनशीलता का जिक्र किया। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने ओम बिरला को गठबंधन इंडिया की ओर से दी बधाई। कहा कि विपक्ष जनता की आवाज, हमें बोलने का मौका मिले। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ओम बिरला को दी बधाई। कहा कि हमें उम्मीद है कि अगुवाई में सदन बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ओम बिरला को दी बधाई। कहा कि अब लोकसभा का माहौल बदल चुका है, इसीलिए बीजेपी नहीं कर पाएगी मनमानी। शपथ के दौरान विवादित बोल पर गिरे असदुद्दीन ओवैसी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सदस्यता रद्द करने की मांग की। राष्ट्रपति तक शिकायत पहुंचाई। आप सांसद संजय सिंह का जो है सीबीआई पर तंज। बोले कि इतना कुंभकर्ण भी नहीं सोता था जितना सीबीआई सोती है। पूछा कि क्या सीबीआई वाले जेम्स बॉन्ड की कॉमिक्स पढ़ रहे थे। दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। जल मंत्री आतिशी से की मुलाकात। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हुई अहम बैठक। सीएम नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। अमरनाथ यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। पंजीकरण करवाने के लिए उमड़े श्रद्धालु। 29 जून से शुरू हो रही है यात्रा। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में हरियाणा विधानसभा चुनाव पर मंथन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राज बब्बर और कुमारी शैलजा रही मौजूद। एक दिन पहले कांग्रेस मुख्यालय में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर हुई बैठक। महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ आलाकमान ने बनाई रणनीति। मुंबई में ठाकरे परिवार ने मुंबई स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान किया। उद्धव ठाकरे बोले कि यह संवैधानिक सरकार का आखिरी सत्र। अमृतसर में एक समागम में पहुंचा निर्दलीय सांसद अमृतपाल का परिवार। बतौर सांसद शपथ नहीं लेने पर कहा कि कानूनी प्रक्रिया की वजह से देरी हो रही है। नीट धांधली केस में लेफ्ट के स्टूडेंट विंग ने जंतर मंतर पर एनटीए के खिलाफ प्रदर्शन किया। शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी। नीट पेपर लीक मामले में एक्शन में सीबीआई। पटना से 2 आरोपियों को कस्टडी में लेकर पूछताछ। हजारीबाग के स्कूल पहुंची जांच टीम। आरोपी चिंटू और मुकेश को 7 दिनों की सीबीआई रिमांड पर भेजा। हजारीबाग के चरही गेस्ट हाउस में सीबीआई की टीम ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक को लेकर पहुंची। 4 घंटे तक पूछताछ। सीबीआई की शुरुआती जांच में पता चला नीट यूजी पेपर लीक और धांधली का बिहार मॉड्यूल झारखंड तक फैला। हजारीबाग के ओएसिस स्कूल पर बिहार ईओयू के गंभीर सवाल। बिहार इकोनॉमिक यूनिट ऑफिस यूनिट ने सीबीआई को 2000 पन्नों की एक जांच रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें हजारीबाग के ओएसिस स्कूल की भूमिका संदिग्ध। अभी तक जांच रिपोर्ट में ईओयू ने कहा कि हजारीबाग के ओएसिस स्कूल में ही बुकलेट बॉक्स के साथ छेड़छाड़ हुई। टीडीपी के सांसदों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। कहा विकास के लिए हर संभव प्रयास। नायडू का बयान विकसित भारत और विकसित आंध्र के लिए हम साथ साथ हैं। संसद भवन में प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री मोदी ने बंडारू दत्तात्रेय की पोतियों से मुलाकात की। बच्चियों ने प्रधानमंत्री को अपनी लिखी हुई कविताएं सुनाई। दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गृहमंत्री शाह से की मुलाकात। इस बार अमेठी से लोकसभा चुनाव हार गई थी। दिल्ली में नए मध्य प्रदेश भवन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सांसदों के साथ बैठक की। पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। कैराना से समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन का बयान। राहुल गांधी के विपक्ष के नेता बनने से गठबंधन इंडिया के सांसद और मजबूती से अपनी बात रखेंगे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। राहुल गांधी नेता विपक्ष बनने के बाद जिम्मेदारियों से काम करें, सिर्फ शोर मचाने से काम नहीं चलेगा।
नेता विपक्ष बनने के बाद बोले राहुल गांधी, देश की जनता, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और गठबंधन इंडिया के सहयोगियों का आभार जताया। कहा, गरीबों, वंचितों, किसानों के लिए लड़ता रहूंगा। कांग्रेस से निष्कासित सैम पित्रोदा फिर से ओवरसीज कांग्रेस के बने अध्यक्ष। चुनाव के दौरान संपत्ति बंटवारे पर बयान दिया था, उसके बाद हुई थी कार्रवाई। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सैम पित्रोदा की वापसी पर तंज कसा। बोले कि पीएम मोदी ने पहले ही कहा था कांग्रेस चुनाव के बाद करवाएगी घर वापसी। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बयान, टीएमसी हिंदुओं को हटाकर रोहिंग्या को बसाने की साजिश रच रही है। मुंबई के चेंबूर में आचार्य मराठे कॉलेज की ओर से जारी ड्रेस कोड पर बॉम्बे हाईकोर्ट का दखल से इनकार। 9 छात्राओं ने बुर्का और हिजाब नहीं पहनने के आदेश के खिलाफ दी थी याचिका। कॉलेज प्रशासन ने कहा कि ड्रेस कोड वाला नियम कोई नया नहीं है। कॉलेज के प्रिंसिपल विद्या गौरी लेले ने कहा कि कॉलेज किसी जाति या धर्म के खिलाफ नहीं है। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी की बिगड़ी तबीयत, एम्स में भर्ती करवाया गया। अयोध्या में लखनऊ एडीजी ने समीक्षा बैठक की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा। इंफाल में समाज कल्याण विभाग ने नशीली दवाइयों के अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 मनाया। लोगों को इन दवाइयों के प्रति जागरूक किया। शिमला में 28 जून से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने कहा कि आप अलर्ट रहें। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में बारिश के बाद फंसी गाड़ियां। मुनि के रेती इलाके में एसडीआरएफ के जवान राहत कार्यों में जुटे। राजस्थान के धौलपुर में 2 घंटों की बारिश के बाद शहर पानी पानी, कई घरों में घुसा पानी। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश के चलते लोगों की बढ़ी मुसीबत। अंबाजी इलाके में कई जगहों पर पानी भरा। गुजरात के द्वारका में मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। एनडीआरएफ की 6 बटालियन तैनात। केरल के एर्नाकुलम में लगातार बारिश के चलते जल जमाव, निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हुआ। वाराणसी में झमाझम बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत, हालांकि कई जगहों पर जल भरा। नेपाल के काठमांडू में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से 14 लोगों की मौत, आकाशीय बिजली का कहर भी दिखा। कर्नाटक के मंगलुरु में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त, कई इलाकों में पानी भर गया। मुजफ्फरपुर में पत्रकार की चाकू से कूदकर हत्या कर दी गई। पत्रकारों के कई संगठनों ने आक्रोश जताते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। प्रयागराज में जॉस्टिनगंज क्रॉसिंग के पास में मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। गनीमत रही, हादसा बड़ा होने वाला टल गया। जयपुर विकास प्राधिकरण की टीम ने सांगानेर रोड पर चलाया अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। कई जगहों पर हंगामा हुआ। राधा रानी पर विवादित बयान देने वाले कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ उज्जैन में शिकायत दर्ज। महामंडलेश्वर सुमनानंद गिरी ने माफी की मांग की। पहलगाम से जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल की। कई रूट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मशहूर सिंगर सोनू निगम अपने परिवार के साथ बद्रीनाथ धाम पहुंचे। विधि विधान से पूजा की। दिल्ली के आया नगर में सड़क पर गड्ढों से परेशान दिखे लोग, आए दिन होते रहते हादसे। यूपी के महोबा में बैंक कर्मी की लाइव मौत का वीडियो वायरल। बैंक में काम करते अचानक आया हार्ट अटैक। बैंक में हार्ट अटैक से मौत का मामला 19 जून का है। लैपटॉप पर काम करते वक्त राजेश शिंदे नाम के बैंक कर्मी को दिल का दौरा पड़ गया। गाजीपुर में दंपति ने 3 बच्चों के साथ एसपी ऑफिस के गेट के सामने पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह की कोशिश की। पड़ोसी से विवाद के बाद था परेशान। बीएसएफ की नई रिक्रूटमेंट के लिए ट्रेनिंग में मार्शल आर्ट भी जोड़ा गया। ये पहल सीमा सुरक्षा बल के वोकल फॉर लोकल कार्यक्रम के तहत शुरू। एमपी के सीहोर में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। इंदौर भोपाल हाईवे पर बेकाबू कार ट्रैक्टर से टकराने से यह हादसा हुआ। एमपी के बैतूल में चर्चा में आया 12 फीट का ऊंचा सोयाबीन का पेड़। कृषि वैज्ञानिक भी हैरान। आमतौर पर 1 से 4 फीट होती है सोयाबीन के पौधे की ऊंचाई। अमृतसर में खन्ना पेपर मिल में पंजाब पुलिस ने 40 किलो ड्रग्स जलाया। कई दिनों से चल रहा था अभियान। भारत पाक सीमा के साथ लगते हुए पंजाब जम्मू बॉर्डर पर कूट पार्टियों में रात के समय में देखे गए 2 हथियारबंद संदिग्ध। बीएसएफ चला रही है अभियान। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना जहरीली शराब पीने से मरने वाले पीड़ितों के परिवारों से मिले। पुणे नगर निगम ने बानेर इलाके में एस्कोबार के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। एक्शन के बाद बहस भी हुई। एमपी के मुरैना में गौ हत्या करने वाले अपराधियों के ठिकानों पर बुलडोजर चल गया। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद एक मुस्लिम समुदाय के घर पर बीफ बरामद किया गया था। एमपी के छतरपुर में 4 युवकों ने एक अनुसूचित जाति वर्ग के युवक को निर्वस्त्र करके सड़क पर दौड़ा कर पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों को अरेस्ट किया। महाराष्ट्र के जालना में 13 साल के छात्र का अपहरण करके 5 करोड़ की फिरौती मांगने वाले 3 किडनैपर्स गिरफ्तार। 8 घंटे में पुलिस ने की कार्रवाई। चंडीगढ़ में पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाया अभियान। पंजाब पुलिस ने 83 किलो हेरोइन और अफीम के साथ नशे की गोलियां नष्ट की।
अमृतसर में एक घर में बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर लूट की, घर वालों को बंधक बनाकर 3 करोड़ की लूट को अंजाम दिया। वायनाड में थलापूजा गांव में एक विस्फोटक मिला है और बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर उसे नष्ट किया। तमिलनाडु में जहरीली शराब कांड से मरने वालों की संख्या बढ़कर 63 पहुंची, अभी भी हॉस्पिटल में कई लोग। पुणे पहुंचे कांड का आरोपी नाबालिग के पिता और दादा की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया। नाबालिग को ऑब्जर्वेशन सेंटर से राहत मिली। और दिल्ली बर्गर आउटलेट गोलीबारी केस में सीसीटीवी फुटेज शेयर करने पर 2 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, दोनों ही सस्पेंड। मुंबई की रहने वाली 2 महिलाओं ने गुरुग्राम में पारंपरिक समारोह में समलैंगिक शादी की, दोनों ने एक दूसरे को साथ देने की कस्में खाई।